बताएं वरिंदर। सर तो आज का स्टॉक एमएम फॉर्जिंग्स है सर। डिस्क्लोजर सबसे पहले कि हमने अपने क्लाइंट्स को स्टॉक के बारे में बताया हुआ है, बहुत टाइम से बताया हुआ है। हम लोग सीवी साइकिल में बहुत ज्यादा बुलिश हैं और जिसके कारण हमारे पास सीवी साइकिल को एक्सपोज करती हुई 2-3 कंपनीज है, जिसमें से एमएम फॉर्जिंग एक कंपनी है और हमारे लिए बहुत डिपेंडेबल मैनेजमेंट है सर ये। और हमें लगता है कि ये स्टॉक आराम से 2 साल में डबल हो सकता है। तो डिस्क्लोजर जैसे मैंने बोला कि वी ओन ऑल्सो, वी एडवाइज्ड ऑल्सो, तो आप अपने कंसल्टेंट से जिससे भी है बात करके ही आगे इस कंपनी के बारे में पढ़िए सर। तो बड़ा पिक्चर क्या है सर, बाकी अगर आप किसी को भी प्योर 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 सीवी साइकिल खेलना है तो ये एक कंपनी है जिसमें आप देख सकते हो इसको डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट्स दोनों का एक्सपोजर है। एक और कंपनी है सर जो हम बात करते रहते हैं ऑटोमोटिव एक्सेल का, उसका पूरा डोमेस्टिक है। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए आप कौन सा साइकिल और कौन से साइकिल में आप डोमेस्टिक खेल रहे हो कि एक्सपोर्ट्स खेल रहे हो। इसमें आधा डोमेस्टिक है आधा एक्सपोर्ट्स है सर, तो ये बहुत जरूरी चीज है। और क्यों सर हम इतना बुलिश हो रहे हैं, इतने बुलिश सीवी साइकिल पे क्यों हो रहे हैं? बिकॉज ये हमें नंबर्स दिख रहे हैं मार्केट में आते हुए। अपने मार्च का नंबर देखा होगा सर, मार्च में जो सीवी सेल्स थी वो 15% ऊपर आई है। 78,000 पर क्वार्टर हम सेल्स करने लगे हैं सीवी की, जो एक टाइम पे सर एज लो एज 25-30 हजार यूनिट्स होता था एक क्वार्टर में। तो हम वहां से इतना ऊपर आ गए हैं। आपने यूएस क्लास 8 का जो बैकलॉग देखा होगा, ऑलमोस्ट 3 लाख यूनिट्स है सर, जो एक साल का प्रोडक्शन वॉल्यूम है। सो सिर्फ डोमेस्टिक नहीं, ग्लोबली भी आपको साइकिल स्ट्रॉन्ग दिख रहा है सीवी का। बहुत और चीजें जैसे फ्रेट रेट सर वो बढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा मार्च में हमने फ्रेट वॉल्यूम्स का भी हमने सिक्वेंशियल इंप्रूवमेंट देखा है। अगर आप बड़ा पिक्चर देखना चाहें सर कि लास्ट, अगर मैं 20 साल का डेटा देखूं तो 20 साल में हमने 4 बार सीवी साइकिल्स नीचे से ऊपर देखे हुए हैं। एक टाइम पे सबसे ज्यादा जो एमएचसीवी का प्रोडक्शन वॉल्यूम गया था सर वो 4 लाख यूनिट गया था। 4 लाख से कम हो गए, हम 1.5 लाख यूनिट तक पहुंच गए हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ सर ये 80,000 जो यूनिट आया है ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, बिकॉज नाउ वी आर गोइंग बैक टू दैट ऑलमोस्ट 3 लाख यूनिट पर एनएम के से अराउंड उस लेवल पे। और अगर हम 4 लाख पहुंच जाते हैं तो इट विल बी अ ग्रोथ ऑफ 30% इन द मार्केट, जो बहुत बड़ा चीज है। वाई एमएम फॉर्जिंग सर, मुझे इंपॉर्टेंट है कि इस कंपनी का क्यों अच्छा लगता है। मुझे सर वो बहुत कंपनीज अच्छी लगती है जिन्होंने इक्विटी डायलूशन ना किया हो। इस कंपनी ने अपनी हिस्ट्री में कभी भी इक्विटी डायलूशन नहीं किया। इंडिया में आपको बहुत कम कंपनीज मिलेंगी जो इक्विटी डायलूशन नहीं करती हैं। 3 बार इसने बोनस शेयर किया सर लिस्टिंग पे। और लोग बोलते हैं कि यार इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, कॉस्ट बढ़ जाएगा, तो ये ऑटो एंसिलरी कंपनीज क्या करेंगी, किस तरीके से करेंगी। आप 20 साल का डेटा देख लीजिए सर। बाकी जैसे मैं बोला कि हमारे लिए डिपेंडेबल प्लेयर है ये, तो ग्रॉस मार्जिन इसके 50 से 60% में रहे हैं सर कंसिस्टेंटली ओवर लास्ट 20 इयर्स अमिड्स लॉट ऑफ साइकिल्स। एबिटा मार्जिन 20 साल में 15 से 20% में रहे हैं। अगर आप किसी भी पेयर से कंपेयर करते हो, इसका हाईएस्ट एवर आरओसी रहा है, हाईएस्ट एवर आरओई रहा है सर, और इसका हाईएस्ट एवर शेयर है रेवेन्यू का सीवी इंडस्ट्री से। और सबसे अच्छी बात क्या है सर इस कंपनी में कि आज ये 60% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे ट्रेड कर रही है। तो जो कंपनी आपको आज दिख रही है, एटलीस्ट इनने लास्ट 5 साल में वो कैपेसिटी बनाया, 1,20,000 यूनिट का कैपेसिटी बनाया है, जो आज के टाइम पे ये सिर्फ 60,000 या 65,000 यूज करता है। तो इसमें कोई डेट नहीं बढ़ेगा, इसमें कोई और खर्चा नहीं होगा, बट जितना डिमांड आता रहेगा उतना इसका कैपेसिटी यूज होता रहेगा और आपको ऑपरेटिंग लेवरेज का फायदा मिलेगा। इनके विद्याशंकर कृष्ण जी जो वाइस चेयरमैन एंड एमडी है सर, मगर इनके बारे में आप जितना पढ़ सकते हो आपको दिखेगा कि हाँ किस तरीके से इन्होंने अपने पापा से कंपनी लिया। जब इसका नाम मद्रास मोटर्स होता था, 1946 में कंपनी बनी थी, और ये उस कंपनी में लास्ट 25 साल से उस कंपनी में है। नंबर की ऐसे जैसे मैंने बोला, नंबर की अगर बात करूं तो 1,20,000 टन में से आज सिर्फ 60-65,000 जो है उसका सेल्स होता है। हमारा है कि ये और यूज होता रहेगा। जिस तरीके से ये पूरे का पूरा सीवी जो है 4 लाख यूनिट तक पहुंच जाता है तो आपको बहुत ज्यादा नंबर्स दिखेंगे। आज 50% यूटिलाइजेशन पे काम करता है सर। हमारे हिसाब से इसका प्रॉफिट 70% कैगर में ग्रो हो सकता है अगले 3 साल में। आज के टाइम पे ये कंपनी सिर्फ सिंगल डिजिट मल्टीपल पे मिलता है सर, और जिसका आरओआईसी 25% हो सकता है आगे जाके। कंपनी ने खुद गाइड किया है सर कि FY24 में 1,800 करोड़ का टॉप लाइन करेगा, और हमारे हिसाब से 22 का टॉप लाइन 1,100 करोड़ होगा। तो आप देख सकते हो सर कि 1,100 करोड़ टॉप लाइन जो 22 में है वो बढ़ के 1,800 करोड़ हो सकता है। तो मतलब आपका सेल्स 28% ग्रो करेगा, बट इसका प्रॉफिट जो है 200 करोड़ के आसपास का एक्सपेक्टेशन है हमारा FY24 में आने का। एज अ सेड सिंगल डिजिट मल्टीपल 25% आरओआईसी। हमारे हिसाब से जब इसके नंबर्स आएंगे तो इसको मल्टीपल और ज्यादा मिलेगा सर। एज अ सेड इट्स अ डिपेंडेबल प्लेयर फॉर अस, बट इफ ओनली वॉच दिस कंपनी अगर आप सीवी साइकिल पे डोमेस्टिक और ग्लोबल में बुलिश हो, अदरवाइज इस कंपनी को प्लीज मत देखिए। हमने बहुत काम किया सर इस कंपनी पे एंड वी आर वेरी बुलिश एज अ डिस्क्लोजर। ओके, तो ये है आपके लिए एमएम फॉर्जिंग बाय पूरी की पूरी रिसर्च और 2 साल में दुगुना होने की ताकत इस स्टॉक की आपके लिए। धन्यवाद वरिंदर, ये बेहतरीन रिसर्च हमारे दर्शकों तक पहुंचाने